प्रिय छात्रों, आज हम लोग गुप्त वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ए में विकल्प है चंद्रगुप्त मौर्य, बी में पुष्यमित्र, सी में कनिष्क और डी में समुद्रगुप्त। तो हम लोग जानते हैं कि समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 ईस्वी से लेकर के 375 ईस्वी तक रहा है, और वैसे गुप्त वंश का जो पूरा शासनकाल है वह 319 ईस्वी से लेकर के 510 ईस्वी तक है। लेकिन किसी भी युद्ध में वह पराजित नहीं हुआ। यही वजह है कि एक इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपको समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा है, इसलिए उत्तर हमारा आप समुद्रगुप्त होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो कहता है कि वैसे गुप्त राजा का पहचान करने के लिए जिसका एक नाम देवगुप्त भी था। ए में है समुद्रगुप्त, बी में चंद्रगुप्त द्वितीय, सी में कुमारगुप्त और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर जो होगा वो बी होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल है वो 380 से लेकर के 415 ईस्वी तक माना जाता है, और इसका इतिहास में कई नाम मिलता है। एक विक्रमांक नाम है, दूसरा विक्रमादित्य नाम है, तीसरा देवराज है और चौथा जो है देवगुप्त है। और इस चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल है वह गुप्त काल का स्वर्ण काल माना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कहता है कि इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? मतलब इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ है उससे किसके बारे में जानकारी मिलती है? ये चार विकल्प आगे दिया है, उसमें से किसी एक का नाम पहचान करना है। ए में है चंद्रगुप्त मौर्य, बी में चंद्रगुप्त प्रथम, सी में चंद्रगुप्त द्वितीय और डी में समुद्रगुप्त। तो गुप्त शासक जो समुद्रगुप्त हुआ उसके बारे में जानकारी जो है हमें प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख से मिलती है। और यह प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख कहाँ है? तो इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ है उसी पर अंकित है। और इसको अंकित किसने किया था? तो समुद्रगुप्त का जो संधि विग्राहिक हरिसेन था उसी ने इस लेख को अंकित किया था। अब है कि यह जो अभिलेख है वह चंपू शैली में लिखा गया है। तो इस तरह से उत्तर हमारा जो होगा वो होगा समुद्रगुप्त, मतलब क्या, डी। अब अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है, कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? मतलब क्या है कि हुन का जो भारत पर प्राचीन काल में आक्रमण हुआ था, कहता उसका सबसे ज़्यादा आघात, सबसे ज़्यादा चोट किस राजवंश पर पड़ा, उसकी पहचान कीजिए। ए में मौर्य, बी में कुषाण, सी में गुप्त और डी में शुंग। तो उत्तर जो हमारा होगा वो सी होगा, मतलब गुप्त होगा। अब है कि गुप्त क्यों होगा? तो हम लोग जानते हैं कि हुन जो था वह मध्य एशिया की एक बर्बर जनजाति थी, और हुनों का जो पहला आक्रमण भारत पर होता है वह स्कंदगुप्त के काल में हुआ था। और इस प्रथम हुन आक्रमण का जो नेतृत्व किया था वह खुशनवाज के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन यह युद्ध हुन हार गया था। हुन अब है कि दूसरा जो हुन का आक्रमण होता है भारत पर वो तोरमान के नेतृत्व में हुआ था, और तीसरा जो आक्रमण हुआ था वो मिहिर कुल के नेतृत्व में हुआ था। तो इस तरह से सर्वाधिक बार जो हुनों का भारत पर आक्रमण हुआ वो गुप्त शासक वंश के काल में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कारण नहीं था? यहाँ पर नहीं चुनने के लिए कहता है, मतलब जो गलत विकल्प होगा उसकी पहचान करने के लिए यहाँ पर कहता है। तो अब है कि ए में जो विकल्प दिया है वह हुन आक्रमण है, बी में प्रशासन का सामंतीय ढांचा है, सी में उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना है और डी में अरब आक्रमण है। तो उत्तर जो होगा वो डी होगा, मतलब अरब आक्रमण।
अब ये उत्तर क्यों होगा, तो हम लोग जानते हैं कि गुप्त वंश का जो शासनकाल भारत पर रहा है वो 319 ईस्वी से लेकर के 510 ईस्वी तक रहा है, जबकि भारत पर अरबों का जो पहला सफल आक्रमण हुआ वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में हुआ। तो इस तरह से कुल मिलाकर के कहें तो गुप्तों के पतन के 200 वर्षों के बाद अरबों का पहला सफल आक्रमण हुआ, इसलिए उत्तर हमारा जो है आपको डी होगा, मतलब अरब आक्रमण होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है शक विजेता किसे जाना जाता है, मतलब कि शकों पर किसने विजय कायम किया, मतलब शक को किसने हराया, यहाँ पर ये पहचान करने के लिए कहता है। ए में है चंद्रगुप्त प्रथम, बी में समुद्रगुप्त, सी में चंद्रगुप्त द्वितीय और डी में कुमारगुप्त। तो उत्तर जो हमारा होगा वो होगा सी, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को हम जानते हैं कि इतिहास में विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक वंश के अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को 409 ईस्वी में हरा दिया था, और इसी विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने व्याघ्र शैली में सोने का सिक्का भी जारी किया, चांदी का सिक्का भी जारी किया था। अगला जो क्वेश्चन है वो है रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। ए में चंद्रगुप्त प्रथम, बी में समुद्रगुप्त, सी में चंद्रगुप्त द्वितीय और डी में आपको कुमारगुप्त। तो अभी हमने देखा कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में व्याघ्र शैली में चांदी का सिक्का जारी किया था। तो उत्तर तो यहाँ पर सी होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय है। और उस काल में चांदी के सिक्के को रुपयक या रूपक भी कहा जाता था। हालांकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने सोने, चांदी और तांबे का भी सिक्का जारी किया था। अगला जो विकल्प क्वेश्चन है वो है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की, मतलब चीनी यात्री फाहियान जो भारत आया था उस समय भारत का कौन शासक था, यह पहचान करने के लिए कहता है। ए में है चंद्रगुप्त प्रथम, बी में चंद्रगुप्त द्वितीय, सी में रामगुप्त और डी में श्रीगुप्त, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो उत्तर जो होगा वो बी होगा, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल था हम लोग जानते हैं कि 380 ईस्वी से लेकर के 415 ईस्वी तक रहा है, और फाहियान जो कि चीनी यात्री था वह जो भारत आता है तो वह 399 ईस्वी से लेकर के 414 ईस्वी तक भारत में रहा। इससे स्पष्ट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ही उत्तर होगा। अब है कि फाहियान क्यों भारत आया था, तो फाहियान के भारत आने का दो महत्वपूर्ण कारण था। एक तो था कि बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन करना, और दूसरा बौद्ध धर्म से संबंधित जो प्रमुख स्थल हैं उसका भ्रमण करना। और ये फाहियान जो आया था भारत, वह आता तो है उत्तर दिशा से लेकिन जाता है दक्षिण दिशा से। मतलब क्या है कि वह सिंधु नदी को पार करके भारत पहुंचता है और पटना होते हुए वह श्रीलंका और पूर्वी द्वीप समूह से गुजरता हुआ चीन वापस चला जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो 4 विकल्प दिया है वह उसमें से टैली कराना है। कहता है जो विकल्प सही नहीं है उसकी पहचान करिए। ए में कुमारगुप्त प्रथम मंदसौर अभिलेख, बी में पतिक तक्षशिला अभिलेख, सी में प्रभावती गुप्ता उदयगिरी अभिलेख, डी में समुद्रगुप्त एरन अभिलेख। तो उत्तर जो होगा वो सी होगा, प्रभावती गुप्ता उदयगिरी गुहा अभिलेख। चूंकि प्रभावती गुप्ता का उदयगिरी गुहा अभिलेख से कोई संबंध नहीं रहा है। तो इस तरह से हमारा गुप्त वंश से संबंधित पहला जो 10 क्वेश्चन महत्वपूर्ण था वह समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।